कहा हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्यों आए हैं? किसी को गिरफ्तार करने आए हैं। किसे? मिस्टर राघव द्विवेदी को। मिस्टर राघव द्विवेदी को। मुझे गिरफ्तार करने आए। मैंने क्या किया? आपने वानी जी को धोखा दिया है, उन्हें अपनी बातों से और उन पर हाथ उठाकर उन्हें शारीरिक और मानसिक चोट पहुंचाई है। वानी जी, ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिससे आपको बाद में पछतावा हो। आपको पता है कि सब आरोप झूठे हैं। कितनी बार कहा है तुमसे, हमारे बीच में मत पड़ो तुम। वानी, तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है। मेरी आंखों में देखो वानी, मैंने आज तक तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की, तुमसे कुछ गलत कहा? और क्या कहा इन्होंने? हाथ उठाया मैंने तुम पे हाथ उठाया वानी। दूर रहना मेरे वानी से। अब तक उससे जितने दर्द, जितने दुख दिए थे, दे चुके। अब और नहीं। ऑफिसर, ये देखिए, कुछ फोटोग्राफ्स है मेरे पास, देख लिया। आप इसने मंगनी तो मेरे बेटी के साथ की, लेकिन जब शादी करने का वक्त आया तो इस काम वाली के साथ की। ये सब झूठ है। क्या लगती हो तुम इनकी? पत्नी, पत्नी, पत्नी। अरेस्ट हिम। धोखाधड़ी का मामला है, चौकी लेकर चलो इसे। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, ये सारे आरोप झूठे। राघव जी वानी दीदी के साथ ना तो उन्होंने कुछ गलत कहा है ना गलत किया है। हम गवाह हैं इस चीज के। वानी दीदी, हम आपसे विनती करते हैं हाथ जोड़ के, इतनी बड़ी गलती मत कीजिए। राघव जी कभी ऐसा नहीं कर सकते, ये तो आप जानती है ना। अरे वाह, अचानक तुम्हें अपनी मजबूरी में की गई शादी में इतना विश्वास हो गया अपने राघव जी पे। इतनी जल्दी अपनी पत्नी होने की ड्यूटी निभा रही हो तुम। और तू दूर है मेरे वानी से। चिंता मत कर, ये जो आज राघव के साथ हो रहा है ना, ये बहुत जल्द तेरे साथ भी होगा, समझी? सुना ना मम्मी ने क्या कहा? तुम्हारी वजह से आज तक मैं मम्मी के खिलाफ गई, पर अब नहीं। तुम मेरी अच्छाई और प्यार के लायक तो क्या, भीख में मैं तुम्हें अपनी दया दूं, उसकी भी लायक नहीं हो तुम। लेकर चलो इन्हें। छोड़ो, छोड़ो मेरे राघव को। छोड़िए, राघव को छोड़ दीजिए प्लीज, उसको प्लीज राघव को छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हो आप लोग? सुनिए मेरी बात। छोड़ो मेरे राघव को। छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, उसने कुछ नहीं किया। छोड़ो मेरे राघव। छोड़िए, छोड़िए। संभालिए भाभी अपने आप को। अरे गिरधारी, तुम्हारी तो अच्छी जान पहचान है, वो एमएलए के सचिव थे। कुछ बहुत जरूरी काम है। भाभी परेशान मत होइए। राघव जल्दी आ जाएगा वापस, हम सब जाएंगे ना उसे लाने। मेरे लिए तो सब बढ़िया हो रहा है। कहाँ मुझे डर था कि पुलिस मुझे पकड़ेगी, पर उन्होंने उठा लिया राघव को। अब मिश्री का सारा ध्यान
राघव पे होगा, मेरे केस पे नहीं। दादाजी कुछ बात तो इनसे। अरे बंद कर ये चिंता करने को नाटक। जब तक तू राघव की जिंदगी में आई है, बाकी जिंदगी में सब कुछ बुरा होने लगा है। बिल्कुल, पुलिस वाले इसे पकड़कर क्यों नहीं ले गए? सारे फसाद की जड़ तो यही है। हाँ, हमें भाई को वापस लाना चाहिए और इसे जेल भेजना चाहिए। वानी ने झूठा इल्जाम लगाया मेरे बेटे पे, उसने सही नहीं किया। वानी ने जो किया वो गलत था, लेकिन वो भी उसने इसकी वजह से किया। और बेचारे राघव को देख लो, इसकी मदद करने क्या निकला, फंस गया ना। अरे हाय लगेगी तो हाय, तड़पेगी तू। हम सबका चैन छीन कर चैन तक न रह पाएगी, समझी? रहने दीजिए दादी, इसके जैसे गिरे हुए लोगों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जेल जाएगी और वहीं सड़ेगी मिश्री। बात आज अगर फिर से समाज की है तो ठीक है, मैं करूंगा मिश्री से शादी। ये लो मिश्री, अपने आंसुओं को पोंछ लो, क्योंकि इस घर में तुम्हारे आंसुओं को पोंछने वाला कोई भी नहीं। काश मैं सबको समझा पाता। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इस सब की वजह तुम नहीं। वैसे मिश्री, देखा जाए तो अच्छा ही हुआ है। मेरा मतलब, राघव तुम्हारे साथ में कौन सा अच्छा बर्ताव कर रहा था। और मिश्री, मेरी मानो तो मैं तुम्हें ये कहूंगा कि अब जब राघव जेल में है, तुम जितना जल्दी हो सके अपने आप को इस पिंजरे की कैद से आजाद कर लो, क्योंकि ये लोग राघव को जेल में डलवा सकते हैं और पता नहीं ये लोग तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक करेंगे। और मिश्री, राघव को बचाने के लिए उसके साथ उसका पूरा परिवार है, लेकिन तुम अकेली हो। तुम्हें बचाने कोई भी नहीं आएगा, कोई नहीं मिश्री। पता नहीं राघव जी किस हाल में होंगे। हम डर कर भागने वालों में से नहीं, क्योंकि सच को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इसलिए चाहे हमें जो करना पड़े, हम राघव जी को चेयर के बाल निकलवा कर ही रहेंगे। और मिश्री, ये सब तुम कैसे करोगी? हम वानी दीदी से बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि वो अपनी शिकायत पुलिस से वापस ले ले। ये मुसीबत मेरी जिंदगी से जाएगी नहीं क्या? ये यहीं रहेगी। तू कहीं नहीं जाएगी। ये आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारा दीदी से मिलना बहुत जरूरी है। दादी जी, आप समझाइए ना। आंटी जी, आप तो समझाइए। कहिए ना, हमारा हाथ जोड़ देने प्लीज। आंटी जी, छोड़िए ना हमें। अब कहिए ना कुछ। आंटी जी, बस कर तू। मैं तुझे अपने बेटे की रक्षा कवच समझती थी, पर तू जब से उसकी जिंदगी में आई है, उसके साथ बुरा ही बुरा हो रहा है। चित्रा, बंद कर दे जाए कमरा में। राघव के सगे जिंदा हैं अभी, तो चिंता करने की जरूरत ना है। छुड़ा के ले आएंगे जेल से। सुनो छुला, अरे ऐसो बर्ताव ना करो अभी। देखो जी, ये मेरे पोते की बात है, आपसे विनती है कछु ना बोलो। चित्रा, लेके चल जाए, कमरा में बंद कर। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। चल कमरा में। सुनिए ना, चल। सुनिए। छोड़िए, हमारा हाथ छोड़िए। दादी जी, चित्रा, मासी नहीं है, ये सब सही नहीं। छोड़िए ना, हमें जाने दीजिए ना, मदद करेंगे। राघव जी की, हम समझ क्यों नहीं रहे?
दादी जी, दरवाजा खोलिए। दादी जी, प्लीज हमें राघव जी की मदद करने दीजिए। दादी जी, खोलिए, हमें मारने के लिए। माँ ये सब, माँ देखी ये सब सही नहीं। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। जे राघव की चिंता करने का वक्त है, नौकरानी की नहीं। चलिए आते। माँ मेरी बात सुनी। दादी जी नहीं, दादी जी हमें बाहर निकालिए। दादी जी, जी बस मास्टर जी बजाते रहिए। हम ऐसी परेशानी में देखिए, बस आ रहा है कि आपको हम ऐसे परेशानी में देखकर। ठीक है, आप ले लीजिए हमारी परीक्षा, लेकिन देखना हम खुद को भी इस कमरे से बाहर निकालेंगे और राघव जी को जेल से बाहर निकालेंगे। वानी जी, आप यहाँ साइन कर दीजिए। जी। अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। तुम ये चाहती हो वानी? तुमने जो किया है ना, उसके लिए इसी सजा के लायक हो तुम। अगर ऐसा करने से तुम्हें खुशी मिलेगी तो मैं इसे सजा नहीं, तुम्हारा दिया गिफ्ट समझूंगा। राघव प्लीज, अपने चेहरे से ये अच्छाई और प्यार करने का मुखौटा हटा दो और भूलो मत, तुमने खुद कहा था कि मिश्री तुम्हारी पत्नी। हमारी शादी हो चुकी है, हम दोनों पति पत्नी हैं। वानी, तुमने पूरी बात नहीं सुनी, उसके पीछे का मतलब नहीं समझा और तुम मुझे जज कर रही हो। हाँ कर रही हूँ मैं जज। क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ रहा है वानी। मैं मिश्री को सिर्फ पत्नी कहता हूं, मानता नहीं। फर्क है। हाँ, हमारी शादी हुई है, पर कैसे हालातों में? मैंने सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए उससे शादी की। फर्क है वानी। हाँ, मैंने उसे अपने घर में जगह दी, पर अपने दिल में नहीं। फर्क है। मुझे देखो वानी, मेरी आंखों में मैं मिश्री से प्यार नहीं करता। ना मैं पहले करता था, ना मैं आज करता हूं। मैं नफरत करता हूं उससे, और जो मैंने उसे अपने घर में भी रखा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे बीच में जो परेशानी हुई, हमारा जो रिश्ता खराब हुआ, मेरे घर में सबको इतनी परेशानी हुई, उसका बदला लेने के लिए बस। नहीं वानी, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। अरे इसका क्या गया? अगर सबसे ज्यादा किसी ने खोया है तो वो तुमने खोया। सबसे ज्यादा अगर कोई रोया है तो सिर्फ तुम रोई हो, लेकिन अब रोने की बारी सिर्फ इसकी है। चलो मेरे साथ। वानी, मैं जानता हूं कि तुम मुझ पे भरोसा करती हो। वानी, तो घर के अंदर की खिड़की है। यही खिड़की से बाहर निकल सकते। ये तो जाम हो गई है। यही एक रास्ता यहाँ से बाहर निकलने का। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की।
नहीं माननी है मिश्री, राघव जी को जेल के बाहर निकालना है। सुनो, रुक जाओ, हिम्मत मत हारना। जैसा हम कहे वैसा कहो। गणपति बाप्पा मोरया! 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 थैंक यू दीदी। अब तुम लोग पापा को कहाँ ले जा रहे हो? बंसी वाले मंदिर के पीछे वाली गली में। वानी दीदी का घर भी तो वहीं पास में है। सबको उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाले पापा को हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपने भेजा है ना कान्हा जी? अरे कहाँ है लल्ला? लल्ला अरे जरा, अरे लल्ला, अरे लल्ला, अरे लल्ला तो ठीक है। आप लोग ऐसे नहीं मिल सकते मुजरिम से। मुजरिम ना, देखिए लॉकअप में हर आदमी मुजरिम है। आप पीछे हटिए, आपको बात करनी है ना। आप पहले साहब से परमिशन लीजिए, फिर आप लीजिए। 2 मिनट तो बात करते हैं। हमारा बेटा मुजरिम थोड़ी ना। अरे मैडम, हमारी भी नौकरी का सवाल है। नौकरी चली जाएगी तो आप तुम लोग चिंता ना करो बिल्कुल भी। हमने शहर का सबसे बड़ा वकील किया। ज्यादा देर न रोक पाएंगे इसको यहाँ पे। अभी हमारे वकील सब आ रहे हैं। तो आपके वकील हैं कहाँ? बुलाइए उन्हें। अभी आएंगे। बोले ना आ रहे हैं, थोड़ी देर अब कब आएंगे? एक मिनट आ गया हूँ। ये आ गया। नमस्ते वकील साहब। ये राघव हमारा पोता है। वकील साहब, मेरा पोता छूट जाएगा ना? हाँ बिल्कुल छूट जाएगा, लेकिन उसके लिए मिस्टर राघव को हमारी मदद करनी है। हाँ वकील साहब, आप जो कहेंगे वैसा करेगा राघव। अब बताइए करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमें वानी जी के खिलाफ इन्हें जानबूझकर बदनाम करने की साजिश का केस करना होगा, और साथ ही साथ हमें यह साबित करना होगा कि मिस वानी ने इन्हें झूठे आरोपों, झूठे सबूतों के बिना पर फंसाया है। वो तो है। सही है। क्या कहा आपने? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं वानी के खिलाफ कोई केस नहीं करूंगा। अरे क्यों ना करेगा? पानी भी तो यही किया है। दादी, हमारा प्यार का रिश्ता है। अगर वो अनजाने में गलती कर रही है तो जरूरी नहीं कि मैं भी वही गलती करूं। हाँ तो जे आग बाने ने लगाई है तो भाई पे तो जलने दे थोड़ा आग में। इस आग को ही तो बुझाना है दादी, और आग को आग से नहीं बुझाया जाता, वो पानी से ही बुझेगी। देखिए मिस्टर राघव, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो माफ कीजिएगा, मैं इन्हें नहीं बचा पाऊंगा। देखिए आप लोग ना वकील साहब को बात करने दीजिए इनसे। अरे बाबलदार साहब, जाके सिर पे ना प्यार का भूत सवार है और मोह उतारना आवे है। नहीं क्यों ना सुनना वकील साहब की बात। राघव निकाल देने सारी बातें दिमाग से। मान लेना वकील साहब क्या कह रहे हैं। वही तो। मैं वानी के खिलाफ कोई केस नहीं करूंगा, चाहे जिंदगी भर जेल में रहकर मर क्यों ना जाऊं। चुप कर, माँ के साथ मरने वाली बात कर रहा है। पागल हो गया क्या तू? वो जब आप लोगों की नहीं सुन रहा है तो क्यों समझा रहे हैं? है उसको आप लोगों की फिक्र? अरे तो पता है, तो यहाँ देख कर मेरा कलेजा फट रहा है। ये सब जिंदगी में मैं नहीं मर छोड़िए माँ को। माँ को कोई इनहेलर दो, इनहेलर। माँ प्लीज प्लीज माँ, जिद मत करो, इनहेलर ले लो माँ, तबीयत खराब हो जाएगी। राघव को बोले पहले वकील की बात पर। अरे राघव देख, तेरी माँ को अटैक आ गया है। अरे अपनी माँ को अस्पताल पहुंचाएगा कहाँ? वकील साहब की बात मान क्यों ना देता है? अभी जिद अच्छी नहीं बात है। माँ प्लीज प्लीज माँ, जिद मत करो, इनहेलर ले लो माँ, तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, मैं भी जिद्दी हूँ। तूने अगर वकील साहब की बात नहीं मानी तो मैं इनहेलर नहीं लूंगी।